इस वीडियो में अपन बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 बीटीसी के अध्याय 3 के प्रश्नावली 3.2 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको प्रश्नावली 3.2 से पहले किसी भी प्रश्नावली में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक प्रश्नावली का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग अध्याय का नाम देख पा रहे हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बिहार बोर्ड क्लास 10 प्री डिफाइन है। बुक का नाम है अपने पास बीटीसी। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो कैसे बुक का अरेंज कर लीजिएगा। बुक अपने पास कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास, इसमें देखिए क्या दे रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बताइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अपने पास क्या कर रहा है कि सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाने, फिर उसको ग्राफीय विधि से हल करना, नॉर्मल विधि से नहीं, डायरेक्ट ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में दर्शाया कि कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित के पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि क्या करा क्वेश्चन में कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो माना कि लड़कों की संख्या बन गया किसके बराबर मान लीजिए तो x के बराबर है। तो लड़कियों की संख्या किसके बराबर हो जाएगा, तथा माना कि लड़कों की संख्या, तो मान लिए लड़कियों की संख्या किसके बराबर हो जाएगा, तो लड़कियों की संख्या इक्वल टू y के बराबर, हाँ या ना। ठीक है। अब आपने क्या करा है कि टोटल कक्षा में कितने विद्यार्थी है, तो कक्षा x के लिए 10 विद्यार्थी, कक्षा में 10 विद्यार्थी है। तो यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रश्न से, विद्यार्थी मतलब लड़का और लड़की दोनों, तो प्रश्न से x प्लस वाई इक्वल टू अपने पास पहला कंडीशन से x प्लस वाई इक्वल टू 10 आ गया। इससे अपने पास क्या कर सकते हैं, ये समीकरण 1 मान लीजिए, हाँ या ना। और दूसरा अपने पास क्या कर रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़कियों की संख्या अपन कितना माने, y के बराबर। तो लड़कियों की संख्या पिंक से लिख देते हैं, y इक्वल टू, ये क्या कर रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़का अपने पास x है उससे भी 4 ज्यादा। तो यहां से सॉल्व कीजिए तो अपने पास आ जाएंगे y माइनस एक्स इक्वल टू अपने पास 4 के बराबर। ठीक है। तो एक समीकरण अपने पास ये आ गया, y माइनस एक्स इक्वल टू 4 के बराबर, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब अपने पास क्वेश्चन में तो ये समीकरण आ गया, रैखिक समीकरण युग्म आ गया, यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या करा है कि ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो चलिए ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात करने की हम कोशिश करते हैं। तो यहां से ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास तो ग्राफ पेपर है नहीं, आपके पास ग्राफ पेपर होगा। ग्राफ पेपर में जैसे जैसे करें वैसे वैसे आप बना लीजिए, यही ग्राफीय विधि से हल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। ये अपने पास y एक्सिस होगा और उसके बाद अपने पास क्या आ जाएंगे x एक्सिस, हाँ या ना। ठीक है। ये अपने पास x एक्सिस आ गया। पीछे देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 के बराबर दे रखा है और y माइनस x इक्वल टू 4 के बराबर दे रखा है। यहां से क्या कीजिए, सबसे पहले खाना बना लीजिए। यहां से अपने पास क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 के बराबर, और यहां से अपने के पास x माइनस नहीं y माइनस 4 y माइनस एक्स इक्वल टू 4 के बराबर दे रखा है, हाँ या ना। ठीक है। यहां से अपने पास जैसे ही खाना बनाएंगे तो ये क्या आ जाएंगे अपने के पास, 2 बॉक्स इधर बना लीजिए, 2 बॉक्स इधर बना लीजिए। तो ये आ गया अपने के पास x एक्सिस और y एक्सिस बना लीजिए, इसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो ये आ गया अपने के पास 2 अलग अलग बॉक्स आ गए, और इसमें एक में x लिख दीजिए, एक में y लिख दीजिए। ऐसी ग्राफीय विधि जैसे आपका ग्राफ पेपर है ऐसे ही करना है, सेम टू सेम जैसे हम कर रहे हैं। एक तरफ सादा पेपर होता है तो सादे पेपर में ये लिखना है, उधर ग्राफ वाले अभी बताएंगे। इसमें x बता दीजिए, इसमें y, सिमिलरली इसमें x और इसमें y, और x और y का वैल्यू अपने मन से डालिए। x का वैल्यू अगर 0 डालते हैं तो y अपने के किस आ जाएगा, 10 के बराबर। x इक्वल टू 0 तो y अपने के पास 10 के बराबर, और अगर y 0 डालते हैं तो x अपने के किस रहेगा, 10 के बराबर, हाँ या ना। सिमिलरली यहां से अपने पास x 0 डाल दीजिए, x क्या डाल दीजिए अपने 0 डाल दीजिए। तो x 0 डालेंगे y 4 के बराबर, y 0 डालिए, y जैसे 0 डालेंगे x अपने पास माइनस 4 हो जाएंगे। यानी इस पे अपने पास 2 पॉइंट आ गए, a जो कि 0, 10 के बराबर, और b दूसरा पॉइंट है जो कि अपने पास 10, 0 के बराबर। सिमिलरली इस पे अपने पास p पॉइंट मान लीजिए, इस लाइन पे, ये जो अपने पास लाइन दे रखा है इस लाइन पे अपने पास मानना, एक लाइन ये रहा, दूसरा लाइन अपने पास ये रहा। ठीक है। तो यहां से अपने पास p पॉइंट जो कि 0, 4 और q पॉइंट अपने पास क्या आ जाएंगे, माइनस 4, 0 के बराबर। अब इस दोनों पॉइंट से अपने पास ये इस दोनों पॉइंट अपने पास ग्राफ पे ड्रॉ कीजिए और इसको मिला दीजिए, वही अपने पास क्या आ जाएंगे, पॉइंट आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने पास गया कहां तक है, तो इधर अपने पास 10 तक, इधर 4 तक। तो चलिए 10 तक ले जाइए, अपने पास काउंटिंग ग्राफ में आप अपने हिसाब से काउंटिंग कर लीजिएगा। तो ये आ गया अपने पास 1,
ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 और ये 11। ठीक है, लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, सिमिलरली इधर -1 -2, ग्राफ में तो हमने कहा सेम इंटरवल पे लिखना है ये। ठीक है, ऑलमोस्ट लग तो रहे सेम इंटरवल। -1 -2 -3 -4 -5 -6। माइनस में ज्यादा दूर तक गया नहीं है तो माइनस ज्यादा दूर तक ले नहीं जाइए। ठीक है, -4 तक है तो 6 बहुत हो गया। ऊपर आपने के पास +1, ये आ गया +2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, और ये अपने के पास 7 और ये आ गया अपने के पास 8, ये आ गया अपने के पास 9 और ये आ गया अपने के पास 10 और ऊपर अपने के पास क्या आ जाएंगे 11। नीचे अपने के पास आ जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, ये आ गया। अब अपने के पास क्या कीजिए, सबसे पहले पॉइंटर, तो ये अपने के पास क्या है a 0,10, तो 0,10 अपने के पास कौन सा, तो x कोऑर्डिनेट अपने के पास क्या आ जाएंगे, y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट अपने के पास क्या है 10 है, तो यहाँ से अपने के पास कलर चेंज कीजिए, ये अपने के पास 0,10 ये वाला पॉइंट, हाँ या ना। दूसरा पॉइंट बताइए 10,0, तो 10,0 ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये आ गया 10,0 और ये वाला पॉइंट आ गया अपने के पास 0,10 के बराबर, हाँ या ना। ये अपने के पास ए पॉइंट है और ये अपने के पास क्या है बी पॉइंट, इस दोनों को मिला दीजिए, वही अपने के पास क्या आ जाएंगे, इस दोनों का ग्राफ, हाँ या ना। इस दोनों को मिला दीजिएगा, अपने के पास यही आ जाएंगे इस दोनों के, ये रैखिक समीकरण अपने के पास एक आ गया, इसको अपने के पास प्लॉट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा अपने के पास बताइए, दूसरा अपने के पास इधर देखिए y - x = 4 के बराबर, ये आ गया 0,4 और -4,0। तो चलिए 0,4 बताइए, क्या अपने के पास हम ब्लू कलर ले लेते हैं 0,4, तो 0,4 अपने के पास कौन सा, तो ये आ गया अपने के पास 0,4, ये वाला पॉइंट क्या आ गया 0,4। दूसरा पॉइंट अपने के पास -4,0, तो -4 ये रहा और -0, तो -4,0 ये रहा और 0,4 ये रहा, हाँ या ना। ठीक है, अब इस दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, तो ब्लू कलर से जो पॉइंट बन रहे हैं, वो लाइन बन रहे हैं, वो अपने के पास किसके लाइन है, ये वाले लाइन, हाँ या ना। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। तो ये ब्लू कलर का लाइन आ गया और उस लाइन को कट भी करना चाहिए। ठीक है, तो कट कर गया अपने के पास। अब उस लाइन को जैसे ही कट गया तो अपने के पास देखिए, अगर आप इस लाइन को मिलाते हैं तो ये अपने के पास कहाँ का ग्राफ पे आपको एक्जैक्टली देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए ये अपने के पास कहाँ पर 3 के पास आया और इधर y कोऑर्डिनेट अपने के पास क्या आ जाएंगे, किसके बराबर, तो 7 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो अपने के पास कौन से पॉइंट हो गए, ये जो p पॉइंट तो अपने के पास मान लिया ना, ये अपने के पास p पॉइंट था और ये अपने के पास q पॉइंट था, इसका m पॉइंट मान लीजिए, ये जो m पॉइंट है अपने पास x कोऑर्डिनेट 3 के बराबर, y कोऑर्डिनेट 7 के बराबर। आप जो ग्राफ पेपर बनाएंगे ना उसमें एक्जैक्टली दिखेगा, यहाँ पर तो ऑलमोस्ट दिख रहे हैं ना 3 और 4 पे, 3,4 के बराबर, यानी x = आ गया 3 के बराबर और y = अपने के पास किस रहेगा 7 के बराबर, हाँ या ना। अब पीछे देख लीजिए, अपने के पास क्या माने थे, x जो माने थे वो किसके बराबर आ गया, तो 3 के बराबर, y = अपने के पास क्या आ गया 7 के बराबर, और यही दोनों अपने के पास क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो लड़कों की संख्या अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, तो 3 के बराबर, और लड़कियों की संख्या 7 के बराबर। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अतः लड़कों की संख्या, यानी तो पीछे इस साइड लिख दीजिए, ठीक है, अतः लड़कों की संख्या इक्वल टू अपने के पास किसके बराबर, x के बराबर, और लड़कियों की संख्या किसके बराबर था, तो लड़कियों की संख्या इक्वल टू y के बराबर। x इक्वल टू अपने पास यहाँ से 3 आ गया, y इक्वल टू अपने पास क्या आ गया 4 आ गया, हाँ ये सॉरी 4 नहीं 7, y इक्वल टू अपने पास 7 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यही अपने पास क्या जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से लड़कों की संख्या 3, लड़कियों की संख्या 7 के बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पे अपने पास देखिए 3 और 7, यही अगर ग्राफ पेपर रहता ना तो अच्छे से आपको दिखता कि हाँ ये 3 पर है और ये 7 पर है। खैर दिख तो रहे ऑलमोस्ट, ये 6 के पास तो दिख नहीं रहा, 6 अपने पास यहाँ पर होगा। ठीक है, तो 6 के पास तो दिख नहीं रहा, अपने पास 3 और 7, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर आप गौर से देखते तो ये 3 और 4, इसमें 3 पुट कीजिए और 7 इसमें, 7 3 10, 3 7 इसमें पुट कीजिए और -3, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 के बराबर। तो ये समीकरण भी आपको फुलफिल करेगा, समीकरण में ये अपने संतुष्ट भी होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 का अपने के पास दूसरा है। इसमें अपने पास वही है कि पहले रैखिक समीकरण यू को बनाना है, फिर अपने पास ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व करना है। तो ग्राफीय विधि से हम पिछला क्वेश्चन में बता दी गई कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें अपने पास ज्यादा लंबा जाएगा तो हम नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर देंगे। क्या करा कि 5 पीसल तथा 7 कलम, यहाँ पे 5 पेंसिल होगा, ठीक है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम
का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल, यहां पर आपने पेंसिल कर लीजिए, ठीक है, ये आपने पेंसिल, ठीक है, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य आपने किसके बराबर दे रहेगा, 46 रुपया के बराबर। तो पेंसिल का मूल्य तथा कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य किसके बराबर, एक पेंसिल का मूल्य इक्वल टू x रुपया के बराबर मान लीजिए, तथा एक कलम का मूल्य, पेंसिल और कलम अलग अलग होते हैं, एक कलम का मूल्य किसके बराबर, y के बराबर। अब देखिए प्रश्न से क्या करा है, प्रश्न से हमने दे रखा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x के बराबर, और 7 कलम का, एक कलम का मूल्य y रुपया है तो 7 कलम का मूल्य 7y, एक उल्टा हमने किसके आ जाएगा, 50 के बराबर। हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी हमारे साथ से नहीं होनी चाहिए। तो ये आगे अपने पास एक समीकरण आ गया, इसको क्या कीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब कलर चेंज कीजिए, अब अपने फिर से देखिए क्या कह रहा है कि जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है, तो 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है तो 7x, और 5 कलम का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य y रुपया है तो 5y, एक उल्टा अपने किस रहेगा 46 रुपया के बराबर। हाँ या ना, तो ये एक समीकरण अपने पास ये आ गया, तो इसको क्या कीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब एक समीकरण ये आया, दूसरा समीकरण ये आया, तो अपने पास एक तो आंसर ये आ गए, हाँ या ना, ठीक है। दूसरा आंसर अपने पास क्या आ रहा है, ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपने क्या करते हैं, 5x + 7y = 50, इस पे अपने क्या करते हैं कि एक पॉइंट मानते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट मान लेते हैं। तो ये अपने 2 पॉइंट के लिए ये ग्राफ बना लीजिए, यहां से दूसरा अपने पास आ जाएंगे 7x + 5y = 46 के बराबर। हाँ या ना, ये आ गया अपन के पास। अब क्या कीजिए, इसको वही करना जो x और y के लिए कर रहे हैं, x ये अपने के पास ये आ गया, ठीक है। इधर अपने के पास एक 2 खाना बना लीजिए अलग अलग, x और y के लिए, ये आ गया अपने के पास, और इधर अपने के पास ये आ गया, ठीक है। एक में x लिख दीजिए, एक में y, एक में x, एक में y, एक में x और दूसरे में y, इधर भी x और इधर भी y। अब अपने पास x का वैल्यू डालिए, जैसे ही x का वैल्यू डालेंगे y अपने पास किसका आ जाएगा, ये अपने पास इंटीजर लाइए, अपने पास क्या कीजिए, संख्या में लाइए, 1 2 3 ऐसे लगेगा, ठीक है। y 0 लाएगा तो x अपने पास 10 आ जाएंगे, y अगर 0 लेते हैं, क्या लेते हैं, y अगर 0 ले लेते हैं तो x अपने पास 10 के बराबर हो जाएगा। हाँ या ना, ठीक है। अगर y 7 ले लेते हैं तो 7 7 49, तो अपने पास क्या कीजिए, कुछ हो ही नहीं रहा, अपने पास ये इंटीजर लाने हैं, इंटीजर अपने पास लगेगा तो भी अपने के पास थोड़े से ग्राफ, अपन के पास ग्राफ पेपर है नहीं ना यहाँ पर, तो ग्राफ पेपर है तो इंटीजर कैसे आएंगे। अगर y 0 ले लेते हैं, y अगर 7 दिया कि 7 पंचे 35, अच्छा y 5 ले लीजिए, y अगर 5 लेते हैं तो ये अपने पास किस तरह आ जाएगा 35, तो 50 में से 35 माइनस कर लीजिए तो किसका आ जाएगा 15 के बराबर। हाँ या ना, 50 में से 35 माइनस कीजिएगा तो 10, और ये आएगा 4 में से 3 जाएगा 1 15, तो x अपने पास 3 के बराबर। कोई दिक्कत, इतना तो कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने पास हिट एंड ट्रायल मेथड से आते हैं, ठीक है। तो एक ए पॉइंट आ गया जो कि अपने पास 10,0 के बराबर, एक दूसरा बी पॉइंट जो कि अपने पास 3,5 के बराबर। इधर अपने पास देख लीजिए, तो अगर 3 लेते हैं, y x = 3 लेते हैं तो 7 या 21, तो 46 में से अगर 21 माइनस करते हैं तो ये अपने पास 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, और ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो ये आ गया अपने के पास 3 में से नहीं 4 में से 2 जो, तो अपने पास 5 के बराबर जाएंगे, 3,5 के बराबर। हाँ या ना, और दूसरा पॉइंट अपने पास ले लीजिए, एक पॉइंट तो अपने पास आ गया, दूसरा पॉइंट अपने पास क्या निकाले, कैसे निकाले, तो x = अगर 0 ले लेते हैं अपने पास फिर भी नहीं आएगा। अगर यहाँ से 7 पंचे 35, 7 6 7 7 49, 50 और 6, तो अपने पास 5 के मल्टीपल में लाने हैं, कैसे आएंगे अपने पास सोचना पड़ेगा। एक पॉइंट तो आ गया 3,5, दूसरा पॉइंट अपने पास कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो अगर अपने के पास 46 है, = 46 दे रखा है ना, तो 46 से आ गया 7 पंचे 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। हाँ, x = क्या कीजिए अपने के पास, ये 7 8 56, x = 8 ले लीजिए, तो y = अपने पास किस आ जाएंगे, तो 46 में से अपने पास 56 माइनस कर लीजिए, तो ये आ गया 0, ये आ गया 10 के बराबर। हाँ या ना, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास -2 के बराबर। अगर x = 8 लेते तो y = -2 ले लीजिए, 7 8 56 5 2 10 46 के बराबर। कोई दिक्कत, तो अब हमको सोचना पड़ेगा एक एक करके, देखिए हमको खुद सोचने में इतना टाइम लग गया, ठीक है। तो एक एक करके सोचिए तभी अपने के पास आंसर आ सकते हैं। अब अपने पास ये आ गया, तो ये P पॉइंट मान लीजिए अपने पास
3,5 के बराबर और Q पॉइंट अपने पास 8,-2 के बराबर। अब क्या कीजिए, ये लाइन ड्रॉ कीजिए, ये लाइन अपने पास क्या कीजिए, ये ग्राफ पे प्लॉट कीजिए। तो ग्राफ पेपर है नहीं, हम यहीं पर आपको समझा देते हैं कैसे प्लॉट करना। सबसे पहले वाई एक्सिस खींचने, वाई एक्सिस अपने पास सीधा होने चाहिए। तो हमारे पास तो ऑप्शन है सीधा करने का, आपके पास स्केल है, ठीक है, तो सबके पास सब सहूलियत है। तो ये आ गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अपन को क्या कह रहा है कि ये 10,10 तक जाने हैं और इधर अपने -8 तक जाने हैं। तो चलिए 10 और -8 तक जाते हैं। तो ये अपने पास 10 तक दोनों तरफ चले जाते हैं। तो ये अपने पास किस तरह आ जाएंगे, 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6। एक मतलब सिंपल इसमें लेने क्या नाम है अपने पास, इक्वल इंटरवल पे, ठीक है, समान दूरी पे। तो 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये अपने पास 10, ये 11 और ये अपने पास आ जाएंगे 12। इधर अपने पास आ जाएंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -8, 7, 6 के बाद 7 होंगे ना, और -8, -9 और -10 के बराबर। ऊपर अपने पास क्या आ जाएंगे, 1, ये आ गया अपने पास 2, ये आ गया अपने पास 3, ये 4, ये 5, ये अपने पास 6, ये 7, ये अपने पास 8, ये आ गया अपने पास 9 और ऊपर वाला आ गया 10 के बराबर, ठीक है। सिमिलरली नीचे लीजिए, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9 के बराबर, ठीक है। अब अपने पास पॉइंट निकालिए। तो अपने पास क्या कह रहा है कि a 10,0 है। तो a 10,0 ये तो डायरेक्ट आ गया, a अपने पास क्या है 10,0, ठीक है, ग्रीन कलर वाले। तो ये अपने पास क्या आ गया 10,0 के बराबर, ये a पॉइंट। b पॉइंट बताइए, b अपने पास किसके बराबर है, तो b देख लीजिए अपने पास 3,5, b अपने पास 3 है, तो x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 5, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट के सीधे जाइए, x कोऑर्डिनेट अपने पास 3, तो ये अपने पास सीधा आ गया, ठीक है, और ये आ गया अपने पास 5, तो 3,5 ये वाले पॉइंट, हाँ या ना। तो ये जो पॉइंट है अपने पास कौन से पॉइंट है, 3,5 के बराबर, जो कि अपने पास b दे रखा है। इस दोनों से अपने पास लाइन मिला दीजिए, मिला सकते हैं लाइन, बताइए इस दोनों से अगर लाइन मिलाएंगे तो अपने पास ये वाली लाइन होंगे, हाँ या ना, ठीक है। इसको बढ़ा दीजिए, ये आ गया। तो इस लाइन का इक्वेशन अपने पास क्या लिख सकते हैं, इस लाइन का इक्वेशन बताइए। ये आ गया अपने पास 5x + 7y = 50 के बराबर, 5x + 7y = 50 के बराबर। अब अपने पास ये लाइन आ गया ब्लू कलर वाला, ठीक है। दूसरा कलर बताइए, दूसरा अपने पास लाइन, तो ये वाली। तो इस पे अपने पास 3,5, एक तो पॉइंट सेम आ गया, दूसरा पॉइंट है 8, -2, 8, -2। तो x कोऑर्डिनेट 8 और y कोऑर्डिनेट अपने पास क्या -2 के बराबर, हाँ या ना। तो 8, -2 बताइए किसके बराबर जाएगा, तो 8 ये रहा और -2 इधर रहा। तो चलिए इससे अपने पास सबसे पहले डॉटेड लाइन, तो ये 8 रहा, 8 से सीधे, और ये आ गया अपने पास थोड़ा सा सीधा, चलिए सीधा ये, और -2, ये वाली पॉइंट अपने पास मिला दी, 8, -2 के बराबर। तो ये वाले पॉइंट अपने पास क्या आ जाएंगे, 8, -2 के बराबर। अब इस पॉइंट और ये अपने पास यही बी पॉइंट है और यही अपने पास पी पॉइंट, और ये अपने पास कौन सा पॉइंट है, क्यू पॉइंट। अब इस दोनों से मिला दीजिए, ठीक है। तो ये अपने पास हम कलर इस बार चेंज कर रहे हैं, ऑरेंज कलर, इस दोनों पॉइंट से मिलाएगा तो अपने पास जहां पर ये कट करेगा वही अपने पास ये आ जाएंगे, ठीक है। कहां पे कट किया, तो यहां पर देखिए, इस बार अपने पास यहीं पर कट कर गया। जब ये यहां पर कट किया तो अपने पास x कोऑर्डिनेट बताइए, x अपने पास 3 के बराबर और y इक्वल टू अपने पास किस बराबर 5 के बराबर। तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, 3 के बराबर, y इक्वल टू 5 के बराबर। और x अपने पास माने क्या थे, तो पेंसिल का मूल्य, तो पेंसिल का मूल्य अपने पास 3 रुपया हो जाएंगे और कलम का मूल्य अपने पास y माने तो जो कि 5 रुपया, यही दोनों अपने पास क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अतः पेंसिल का मूल्य अपने पास 3x के बराबर है जो कि 3 रुपया, और अतः ये कलम का मूल्य 5, ये y रुपया है जो कि 5 रुपया आ गया। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा, जिसको हम ग्राफिकली मेथड से भी बता दिए कि कैसे ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। अपन इधर बनाना चाहते तो इधर ही बना सकते थे, ये वाली लाइन लिखना जरूरी नहीं था। खैर आपको ग्राफ के जैसा फील तो आनी चाहिए ना एटलीस्ट। तो ये अपने पास ग्राफ बन गया काफी अच्छा सा, ठीक है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, इसमें क्या करा है कि अनुपात a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 की तुलना करके कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपण रेखा एक दूसरे पर बिंदु प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। अब इनके पास क्या करा है कि देखा ना है, क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, इसमें क्या करा है कि अनुपात a1 a2 b1 b2 c1 c2
की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। ठीक है, तो समांतर का कंडीशन क्या होता है, प्रतिच्छेद का कंडीशन क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ही अपने से बनेगा और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सब नहीं पता होगा तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कतें आ सकती है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास ये लाइन दे रखा है, तो यहां पर आपको पता चल गया होगा कि A1 किसके बराबर है। कलर चेंज कर लेते हैं, तो A1 अपने पास 5 के बराबर, A2 अपने पास किसके बराबर -4 के बराबर, एंड A3 अपने पास किसके बराबर, अच्छा A1 B1, ये A2 थोड़ी होगा, A1 B1 होते हैं ना, A1 B1 अपने पास -4 के बराबर और C1 अपने पास किसके बराबर, तो 8 के बराबर। बताइए A2 किसके बराबर है, A2 अपने पास 7 के बराबर, B2 अपने पास 6 के बराबर और C2 अपने पास किसके बराबर, तो -9 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो चलिए A1 बाई A2 निकालिए, A1 बट्टा A2, A1 अपने पास 5 बट्टा 7 के बराबर, B1 बट्टा B2 निकालिए, B1 बट्टा B2, B1 बट्टा B2 अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो -4 बट्टा 6 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास किसके बराबर, -2 बट्टा 3 के बराबर, कैंसिल आउट कर सकते हैं। और C1 बाई C2 बताइए, C1 बाई C2 8 बट्टा 9 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास किस -9 के बराबर, तो ये आ गया अपने के पास 4 दूनी 8 और ये आ गया अपने के पास, नहीं कैंसिल आउट नहीं होंगे ये, तो ठीक है, तो 8 बट्टा -9 के बराबर हो जाएंगे, 8 बट्टा -9 के बराबर। ठीक है, इसको क्या कीजिए समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए और इसको क्या कीजिए समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखते तो समीकरण 1 कॉमा समीकरण 2 तथा समीकरण 3 तथा समीकरण 3 से, ठीक है 1 2 3 से अगर आप गौर से देखते तो A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2, यानी A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू अपने किसके बराबर है, B1 बट्टा B2 के बराबर। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो यहां नहीं आप कह सकते कि ये जो दोनों रेखा है ना, ये जो दोनों रेखा वो अपने पास क्या प्रतिच्छेद रेखा है, तो ये दोनों रेखा अपने पास क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदक रेखा डायरेक्ट लीजिए, प्रतिच्छेदक रेखा है, हाँ या ना। ठीक है, ये कंडीशन होता है अगर A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 अपने के पास बराबर नहीं हो तो प्रतिच्छेदक रेखा, यानी इसके अपने पास कहीं ना कहीं एक जगह एक बिंदु पर ये दोनों रेखा कट करेगा, यानी ये अपने पास कुछ इस तरीके का रेखा होगा, कहीं एक बिंदु पर कट करेगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 2 का अपने के पास दूसरा है, इसमें क्या करा अपने के पास वही कि ये प्रतिच्छेदक रेखा है कि समांतर है या अथवा संपाती है। तो चलिए ये देखने के लिए अपने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, A1 बट्टा A2 निकालिए, A1 अपने पास 9 बट्टा 9 और A2 18, तो 9 बट्टा 18 अपने पास क्या जाएगा 1 बट्टा 2 के बराबर। A1 बट्टा A2 के बाद B1 बट्टा B2 निकालिए, तो B1 बट्टा B2 अपने पास क्या 3 बट्टा 6 के बराबर, इसको कैंसिल कीजिएगा 1 बट्टा 2 के बराबर हो जाएगा। C1 बट्टा C2 बताइए, C1 बटा C2 का अपने किसके आ जाएंगे, तो C1 12 और C2 अपने 24, दिया गया 12 दूनी 24 1 बट्टा 2 के बराबर, यानी A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 C1 बट्टा C2 आपस में दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ से अपने इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 और इसको अपने क्या मान लीजिए समीकरण 3। समीकरण 1 2 3 से अगर आप गौर से देखते हैं तो A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2 इक्वल टू अपने C1 बट्टा C2, ये तीनों आपस में क्या आ गए बराबर आ गए। जब तीनों बराबर आ गए तो ये अपने पास क्या आ गया समांतर रेखा कहिए, यानी तो अपने पास कौन सी रेखा कहिए, नहीं समांतर नहीं, समांतर रेखा में ये नॉट इक्वल टू होते थे। ठीक है, तो ये आपस में संपाती रेखा हो गया। कौन सा रेखा हो गया, संपाती रेखा, संपाती रेखा, हाँ या ना। ठीक है, तो ये दोनों रेखा अपने पास क्या है संपाती रेखा है। समांतर रेखा में अपने पास ये कंडीशन नहीं होता था। अगला क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरा में अपने पास संपाती रेखा होगा आई थिंक, तो सॉरी समांतर रेखा, तो ये अपने पास आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा है अपने पास, इसमें अपने पास वही देखना है कि समांतर है संपाती है या अपने पास कौन सा है या प्रतिच्छेदक रेखा। तो चलिए A1 बटा A2 निकालिए, तो A1 अपने पास 6 बटा 2 यानी अपने पास किस बराबर 3 के बराबर। B1 बटा B2 बताइए, तो B1 बटा B2, B1 अपने पास क्या -3 और बट्टा में -1 यानी अपने पास 3 के बराबर। C1 बटा C2 बताइए, C1 अपने पास किसके बराबर है 10 और बट्टा में 9 के बराबर, यानी अगर आप गौर से देखते हैं इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको क्या कीजिए समीकरण 3 मान लीजिए। तो समीकरण 1 2 3 से अगर गौर से देखते हैं तो A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2 तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू अपने पास क्या है C1 बट्टा
C2 के बराबर है। जब ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, दोनों बराबर है, तीसरा इसके बराबर नहीं है, यानी ये अपने पास कौन सी रेखा होगा, तो समांतर रेखा होगा, समांतर रेखा। हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो रेखा है वो अपने पास कौन से हो जाएंगे, समांतर। तो यही अपने पास आ जाएंगे आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने के पास, इसमें देखिए अपने पास क्या रहेगा, अनुपातों A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। इसमें दो ही होते हैं, संगत होते हैं या असंगत होते हैं। तो चलिए अपने पास देख लेते हैं। सबसे पहले अपने पास A1 बटा A2 निकालने से पहले इस समीकरण को सॉल्व करके लिख दीजिए, सही से लिख लीजिए। यह आ गया 3x + 2y और -5 = 0 के बराबर, और यह आ गया अपने पास 2x - 3y और -7 = 0। दोनों को एक साइड रहने दीजिए, या दोनों को मतलब लेफ्ट साइड रहना है तो लेफ्ट साइड दोनों होनी चाहिए, दोनों राइट साइड है तो राइट साइड। यहाँ पर अपने पास ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम जनरली दोनों को राइट ये लेफ्ट साइड ले जाते हैं। तो ये अपने पास इसके बराबर आ गया। जब इसके बराबर हो गया तो A1 बटा A2 बताइए A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 3/2 के बराबर। B1 अपॉन B2 बताइए B1 अपॉन B2 या क्या अपने पास 2 अपॉन -3 के बराबर। C1 अपॉन C2 बताइए C1 अपॉन C2 अपने पास आ जाएंगे 5 अपॉन -7 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अगर आप गौर से देखते हैं तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। तो यहां से आप कह सकते हैं कि समीकरण 1 कॉमा समीकरण 2 या 1 2 3, समीकरण 1 समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से क्या कर सकते हैं आप कि A1 अपॉन A2 यानी A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। जब ये A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो ये अपने पास कौन से हो जाएंगे, तो ये असंगत हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, असंगत। अब देखिए ये A1 अपॉन A2, अब देखिए ये A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 के बराबर है। तो ये कौन सा अपने पास हो जाएगा, किसका कंडीशन होता था, संगत का। तो ये जो दोनों रेखा अपने पास क्या है, संगत रेखा है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, संगत रेखा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पहला, सॉरी 3 का पहला। यही अपने पास क्या आ जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 3 के अपने पास सेकंड में देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि संगत और संगत बताने दो समीकरण अपने पास दे रखे हैं। चलिए A1 अपॉन A2 निकाल लेते हैं। A1 अपॉन A2 किसके बराबर आ जाएगा, तो 2 अपॉन 4 के बराबर इक्वल टू 1/2 के बराबर। B1 अपॉन B2 बताइए, तो B1 अपॉन B2 अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो -3 और अपॉन में -6 के बराबर इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 1 अपॉन 2 के बराबर। अगेन इसको काट के लिखिएगा तो C1 अपॉन C2 बताइए। B1 अपॉन B2 तो हो गए, C1 अपने पास 8 के बराबर, C2 अपने पास 9 के बराबर। और ये कंफर्म कीजिएगा कि ये जो अपने पास 8 और 9 है ना अपने के पास अचर पद, वो दोनों एक तरफ होनी चाहिए। अगर लेफ्ट साइड हो तो लेफ्ट साइड, राइट साइड हो तो राइट साइड ही होनी चाहिए। तो खैर इसमें राइट साइड हो तो ऐसे ही लिख दीजिए, तो 8 अपॉन 9 के बराबर। इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और इसको क्या कीजिए, इक्वेशन मतलब समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, यहां से आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1,2 तथा 3 से, तथा 3 से अगर आप गौर से देखते तो यहां से अपने पास A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो गया, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो। हाँ या ना, देखिए अपने पास A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये जो अपने पास क्या है, असंगत हो जाएंगे, असंगत रेखा, असंगत रेखा। हाँ या ना, ठीक है, यानी ये अपने पास कौन सी लाइन हो जाएंगे, पैरेलल लाइन, समांतर लाइन। तो ये आ गया अपने पास असंगत रेखा। ठीक है, तो ये अपने पास A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 आपको निकालना पड़ेगा। यही अपने पास क्या जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का अपने पास थर्ड है। इसमें देखिए अपने पास क्या करा है कि असंगत और संगत बताने। तो चलिए A1 अपॉन A2 तो निकालना ही पड़ेगा। तो A1 अपॉन A2 किसके बराबर आ जाएगा, तो 3/2 और बट्टा में अपने पास 9 के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, 3/2 और गुन्ने 9 के बराबर, यानी यहाँ से सॉल्व किया तो 3 3 9 के बराबर, यानी यहाँ से आ गया 1/6 के बराबर। ठीक है, B1 अपॉन B2 निकालिए, तो B1 अपॉन B2, B1 अपने पास क्या 5/3 के बराबर और होल अपॉन में -10 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास किसके बराबर, 5/3 मल्टीप्लाइड बाय -10 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, ये अपने पास 5 दूनी 10, लेकिन ये आ गया -1/2 क्योंकि 10 अपने पास नेगेटिव में है। ठीक है, जब 10 -2 और 3 को गुना कीजिएगा तो -1/7
6 के बराबर, 1/6 के बराबर हो जाएगी, हाँ या ना। C1 अपॉन C2 निकालिए, बताइए C1 अपने के 7 के बराबर है और C2 अपने के 14 के बराबर, यानी ये आगे अपने किसकी तरह 1/2 के बराबर। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण कितना मान लीजिए 3 मान लीजिए, ठीक है। तो यहां से अपने क्या कह सकते हैं कि समीकरण 1 कॉमा समीकरण 2, 1 2 3 से डायरेक्ट लीजिए, 1 2 तथा 3 से, तथा 3 से। अगर आप तीनों को गौर से देखिएगा तो अपने क्या जाएंगे, A1/A2 नॉट इक्वल टू C1/C2 और इक्वल टू अपने ये भी दोनों ही अगर नहीं बराबर हो गए तो यही अपने क्या जाएंगे, संगत हो जाएंगे। संगत मतलब जिसके अपने के पास आंसर आए, तो ये अपने क्या समीकरण क्या आ जाएगा, संगत समीकरण हो जाएंगे, संगत समीकरण, हाँ या ना, ठीक है। तो यह हो गया अपने क्या संगत समीकरण। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए, तो यही अपने क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए ये थे अपने क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के चौथा पे। क्वेश्चन नंबर 3 का अपने के पास चौथा है, 3 के चौथा में देखिए अपने के पास ये 22 है, ये देखिए अपने के पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 22 लिखा हुआ है, ठीक है। अब अपने के पास क्या कीजिए, A1/A2 निकालिए, ठीक है। तो A1/A2 अपने क्या 5 में अपने क्या -10 के बराबर, हाँ या ना, यानी अपने क्या -1/2। B1/B2 निकालिए, B1/B2 इक्वल टू B1 अपने क्या -3 के बराबर है और B2 अपने क्या 6 के बराबर, ठीक है। तो यह आ गया -1/2 के बराबर। C1/C2 निकालिए, C1 अपने क्या 11 के बराबर, C2 अपने क्या -22 के बराबर, यहाँ पर अपने क्या -22 है, तो इक्वल टू आ गया -1/2 के बराबर। अगर आप इस तीनों समीकरण को गौर से देखते हैं, इसको समीकरण 1 2 3 मान लीजिए, इसको 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है, इसको समीकरण कितना मान लीजिए 3 मान लीजिए, ठीक है। तो समीकरण 1 2 3 से अगर आप गौर से देखते हैं तो क्या पता चल रहा है अपन के पास, समीकरण 1 2 तथा 3 से, तथा 3 से इस तीनों को गौर से देखिए तो अपन क्या आ जाएंगे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू अपन क्या आ जाएंगे, C1/C2 के बराबर। जब ये तीनों आपस में बराबर हो गए, यानी अपने ये कौन सा हो गया, संपाती रेखा, और संपाती रेखा को भी ये संगत समीकरण कहते हैं, संगत समीकरण, हाँ या ना, ठीक है। तो ये भी अपने क्या कह देंगे, संगत समीकरण। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के पांचवा पे। 3 का अपने पास पांचवा है, ये अपने पास 3 के पांचवा में देखिए, इसमें भी अपने पास संगत असंगत बताने, तो चलिए A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 इक्वल टू आगे अपने पास 4/3 और बट्टा में A2 अपने पास यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास क्या है, 4 बट्टा में अपने पास 2 गुने 3 के बराबर, 2 दूनी 4, यानी अपने पास आएगा 2/3 के बराबर। B1/B2 बताइए, B1/B2, B1 अपने पास किसके बराबर है, 2 के बराबर है, और B2 अपने पास किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 2/3 के बराबर, ये खुद आ गया। C1/C2 बताइए, C1 अपने पास है 8 के बराबर, C2 अपने पास है 12 के बराबर, ये आ गया 2 चौका 8 3 चौका 12, ये भी अपने पास 2/3 के बराबर हो गया। अगर आप इस तीन समीकरण को गौर से देखते हैं, इसको समीकरण 1 2 3 मान लेते हैं, तो क्या कीजिए समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, और इसको क्या कीजिए समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। तो समीकरण 1 2 3 से अपन क्या देखते हैं, समीकरण 1, 2 तथा 3 से, ठीक है। 1 2 3 से अपन क्या देखने को मिल रहा है, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 से, यहां से अपन के पास A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 के बराबर। जब तीनों आपस में बराबर हो गए, यानी ये संपाती रेखा हो गई, संपाती रेखा हुई तो अपन क्या कहते हैं, संगत किरण कहते हैं। तो ये भी अपन क्या है, संगत किरण, संगत समीकरण लिख लीजिए, संगत समीकरण, हाँ या ना, ठीक है। तो ये अपने क्या आ जाएंगे, संगत समीकरण, यही अपने क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाए। तो ये थे अपने क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, इसमें देखिए क्या कर रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब इनके पास क्या करा, अगर संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना, अगर नहीं है तो छोड़ देने। तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले A1/A2, A1/A2 किसके बराबर, तो यहाँ से अपने पास 1/2 के बराबर। B1/B2 इक्वल टू किसके बराबर, तो B1/B1 यहाँ से 1 B2 2 के बराबर।
C1/C2 इक्वल टू किसके बराबर है, तो 5/10 के बराबर, हाँ या ना। तो A1/A2 आ गया, B1/B2 आ गया, C1/C2 अपने के पास यहाँ पे आ गया। अगर इस दोनों को, इस तीनों को गौर से देखते हैं, इस तीनों को गौर से, तो यहाँ से अपन क्या पाते हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 के बराबर, यानी ये तीनों आपस में क्या आ गया, बराबर आ गए। जब तीनों आपस में बराबर आ गए तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, संगत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संगत समीकरण युग्म हो जाएंगे, यानी अपने पास संगत समीकरण। डायरेक्टली दीजिए, ये कौन से हो जाएंगे, संगत समीकरण। अब क्वेश्चन में क्या करा है, क्वेश्चन में यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, तो संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। चलिए अपने पास ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने के लिए अपने पास क्या करना पड़ेगा, बॉक्स तो बनाना पड़ेगा एक्स वाई के लिए। यहां से अपने पास पहला इक्वेशन क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 के बराबर है। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू अपने पास 5 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं तो इसको अगर 2 कॉमन लेकर के सॉल्व करते हैं तो यहाँ से अपने पास क्या जाएंगे, ये 10 के बराबर है। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो x प्लस वाई 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 के बराबर हो जाएंगे। 10 के बराबर नहीं, 5 के बराबर। 2 कॉमन लेकर के उधर भागा भी तो देंगे, तो ये समीकरण और ये समीकरण दोनों बराबर हो गया। यानी कोई एक समीकरण लिख लेते हैं, उसको अपने के पास क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। तो ये अपने के पास आ गया। एक्स और वाई के लिए सॉल्व कीजिए, यहाँ से अपने के सेम उसके लिए भी आएंगे। एक्स और वाई के लिए सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से अगर एक्स ये लिखते हैं और वाई ये लिखते हैं, ठीक है। इधर भी अपने के पास एक्स वाई के लिए सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से अपने के पास एक्स एक में आएंगे, एक में अपने के पास क्या आ जाएंगे, वाई आ जाएंगे, ठीक है। आप ग्राफिकली मेथड से ग्राफ, ये जगह ग्राफ पेपर होते हैं उस पर बनाइएगा। हम आपको यहाँ पर समझा दे रहे हैं कैसे बनाना है। एक्स अगर 0 लीजिएगा, एक्स अगर 0 तो वाई 5, वाई 0 तो एक्स 5। सिमिलरली यहाँ से अपने पास एक्स 0 तो वाई 5। यहाँ से क्योंकि समीकरण दोनों सेम है, संपाती, ये अपने पास संगत समीकरण, यानी ये संपाती है, एक दूसरे के ऊपर ही दोनों समीकरण आएंगे। 0 5 और ये आ गया अपने पास 5 लीजिएगा तो ये 0, हाँ या ना, ठीक है। अब ये आ गया, अब इसको क्या कीजिए, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व किया जाए, तो यहाँ से सबसे पहले ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ में मान के चला कि आपको ग्राफ बनाने आ रहा होगा, ठीक है। ये आ गया अपन के पास ग्राफ। अपन के पास जाना कहाँ तक है, तो इधर से देख लीजिए, इसको भी सीधा कर लीजिए। इधर अपन के पास कहाँ तक, तो 0,5 5,0। तो चलिए 0,5 तक जाते हैं। तो ये रहा अपन के पास 0,5, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ से अपने पास ऊपर ही ले लीजिए, माइनस में अपने पास देखिए पॉइंट अगर आप देखते हैं तो माइनस में नहीं है। यहाँ से अगर P पॉइंट मानते हैं तो 0,5 हो जाएंगे, और Q पॉइंट मानते हैं तो अपने पास क्या जाए 5,0 के बराबर। यानी अपने पास नेगेटिव में है नहीं, तो नेगेटिव में लिखने का कष्ट क्यों करें। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका नंबरिंग नेमिंग कर दीजिए, तो ये अपने नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, इसको अपने पास मिला दीजिए। अपने पास कौन कौन से पॉइंट के बारे में बात चलिए, तो 0,5, तो ये आ गया अपने पास। एक तो 5,0 ये हो जाएंगे, हाँ या ना, और एक 0,5 ये हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। ये अपने पास P पॉइंट मान लीजिए, इसको अपने पास Q पॉइंट, यही मानिए ना, P अपने पास 0,5 है और Q अपने पास 5,0, ठीक है। इस दोनों पॉइंट को क्या कीजिए, आपस में मिला देते हैं, तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके समीकरण से हल ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आ गया अपन के पास लाइन। इस लाइन का इक्वेशन किसके बराबर जाएंगे, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएंगे x प्लस वाई और इक्वल टू किसके बराबर, 5 के बराबर। ये अपन के पास समीकरण के इक्वेशन हो जाएंगे। ये जब समीकरण के इक्वेशन, तो इसी के ऊपर दूसरा लाइन होंगे। और अपन के पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो चलिए ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए इसमें क्या कीजिए, एक और लाइन बना लीजिए, जो कि अपन के पास हम ये वाली लाइन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइन भी अपन के पास इसी के ऊपर होगा। तो क्या कीजिए, कलर चेंज कर दीजिए, काला कर देते हैं, ठीक है। तो ब्लैक कलर जो है ना, वो अपने पास कौन सी लाइन है, तो ये जो अपने पास ऐसे वाली लाइन है, जो ब्लैक कलर वाली, ये भी अपने पास स्ट्रेट लाइन है। बस आपको दिखाने के लिए अपने पास ऐसा बना दिए, तो स्ट्रेट लाइन है, जो कि अपने पास क्या है 2x प्लस 2y इक्वल टू अपने पास 10 के बराबर। ये जो दोनों लाइन है अपने पास कौन सी लाइन है, सेम लाइन है। जब सेम लाइन है तो सेम लाइन के अपने पास कितने आ जाएंगे, तो देखिए कितने पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट पे। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे, अनंत सोल्यूशन हो जाएंगे, अनंत हल। क्या आ जाएगा अपने पास किसके बराबर, अनंत हल, ठीक है। बहुत सारे हल होंगे इसके, यानी बहुत सारे अपने पास इसके सॉल्यूशन आएंगे, एक्स और वाई के वैल्यू हर एक पॉइंट पे आ जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरा पे।
क्वेश्चन नंबर 4 का अपने के पास दूसरा है। इसमें अपने के सबसे पहले वही देखना है कि संगत है या असंगत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरा में अपने के A1 अपॉन A2 निकालिए। A1 अपॉन A2 इक्वल टू किस तरह आ जाएगा, तो यहाँ से देख लीजिए A1 अपॉन A2 तो 1/3 के बराबर। B1 अपॉन B2 बताइए, तो B1 अपॉन B2 माइनस 1/-3 के बराबर हो जाएंगे। माइनस 1/-3 के बराबर, यानी ये भी 1/3 के बराबर। C1 अपॉन C2 बताइए, C1 अपॉन C2 आ गया 8/16 के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया 4 दूनी 8, नहीं 2, ये इसको क्या कीजिए 2 चौका 8 और ये आ गया अपने के पास 4 चौका 16, यानी अपने के पास 2/4 के बराबर। अगर आप इस तीनों इक्वेशन को गौर से देखते हैं, तीनों समीकरण को गौर से देखते हैं, तो अपने के पास क्या आ जाएंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 आ गया। यानी ये जो अपने के समीकरण है ये अपने के क्या आ जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, असंगत समीकरण। असंगत समीकरण, जब ये अपने के पास असंगत समीकरण आ गया तो इसके अपने के पास कोई हल नहीं होती। असंगत समीकरण के क्या होते, कोई हल नहीं होती, ये समांतर रेखा हो जाएंगे। दो रेखा आपस में क्या है, समांतर रेखा। समांतर रेखा के कोई हल नहीं होती। यहां से लिख सकते हैं कि अतः दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण के दिए गए, दिया गया नहीं, दिए गए समीकरण के कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये समांतर रेखा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी इसके अपने पास कोई हल नहीं, निकाल के भी चाहिएगा भी तब भी निकाल नहीं पाइएगा। यही अपने पास आ जाएंगे इनके आंसर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर 4 का अपने पास तीसरा है। इसमें भी अपने पास A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 से सबसे पहले संगत असंगत निकालिए। तो A1/A2 इक्वल टू आ गया 2/4, यानी आ गया अपने पास 1/2 के बराबर। B1 अपॉन B2 बताइए, B1 अपॉन B2, B2 आ गया 1 और -2, यानी आ गया -1/2। अब देखिए ये नॉमरेटिकली 1 है, लेकिन अपने पास साइन में अपोजिट है, यानी ये दोनों बराबर नहीं कह सकते इसको। C1/C2, C1 अपने पास किसके बराबर, -6 के बराबर। C2 अपने पास किसके बराबर है, तो यहाँ से -4 के बराबर। इसको सॉल्व कीजिए तो यह आ गया अपने पास 3/2 के बराबर। यहाँ से अगर आप इस तीनों को गौर से देखते हैं तो अपने पास क्या पाते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। आगे अपने पास चेक करना ही नहीं है कि ये किसके बराबर है या नहीं बराबर है। ठीक है, ये दोनों बराबर B1/B2 इक्वल टू C1/C2 भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों जब बराबर ही नहीं हो गया तो ये अपने पास कौन से, ये अपने पास संगत हो जाएंगे। संगत समीकरण, हाँ या ना, संगत समीकरण हो जाएंगे। जब ये संगत समीकरण हो गए तो इसको अब इसी बात है कि हल होंगे। हल होंगे तो अपने पास क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले अपने पास पहला समीकरण 2x + y -6 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण अपने पास क्या है, 4x - 2y और -4 इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन लेकर के उधर भागा दे दिए। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो यह आ गया 2x और माइनस टाइम्स y और माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेकर के उधर भागा दे दिए। तो एक समीकरण ये है जिसको ग्राफ बनाने है, दूसरा समीकरण ये है जिसका ग्राफ अपने पास ये बनाने। चलिए अपने पास इस दोनों का अपने के पास ग्राफ बनाने हैं तो क्या कीजिए, अपने के पास x और y के लिए बॉक्स बना लीजिए। x और y के लिए ये बॉक्स बन गया। हमारे पास तो ऑप्शन है आपको बॉक्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये अपने के पास बॉक्स बन गए जिसमें x और y का वैल्यू निकालेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, x का वैल्यू पुट करेंगे y आएंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे x आएगा। ठीक है, तो ये अपने के पास आ गए। अब x और y का वैल्यू, ये x और ये y, इसमें भी x और इसमें भी y। x का वैल्यू इसमें 0 पुट कर लीजिए। जैसे ही x का वैल्यू 0 पुट कर लीजिए, चलिए x 0 तो y अपने पास 6 के बराबर हो जाएंगे। y 0 पुट कर लीजिए, y जैसे 0 पुट करेंगे x अपने पास 3 के बराबर। पुट करके देखिए आंसर आ जाएंगे। हमारे पास एक्सपीरियंस इसलिए फटाफट बता रहे हैं। अब भी जैसे ही 0 पुट करेंगे तो 2x - 6 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 6 तो x इक्वल टू 3 के बराबर। इसमें पुट कर लीजिए। जैसे ही x इक्वल टू 0 पुट कर लें, x इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे तो y -2 के बराबर आएंगे। x इक्वल टू 0 पुट कीजिए, ये आ गया -y इक्वल टू 2 के बराबर, तो y इक्वल टू -2। जैसे y 0 पुट कीजिए x इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएंगे। हाँ या ना, y 0 पुट कर लीजिए, x इक्वल टू किसके रहेगा 1 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास एक p पॉइंट आ गया 0,6 के बराबर और q पॉइंट आ गया 3,0 के बराबर। यहाँ से अपने पास a पॉइंट आ गया 0,-2 के बराबर और b पॉइंट आ गया अपने पास 1,0 के बराबर। ठीक है, इस 2 पॉइंट से अपने पास रेखा बना लीजिए, स्ट्रेट लाइन बनाने। तो चलिए समीकरण अपने पास ग्राफिकली मेथड से, तो आपके पास ग्राफ पेपर होगा मैं मान के चलता हूँ, तो ग्राफिकली मेथड से सॉल्व कीजिए। तो ये आ गया y एक्सिस और ये आ गया अपने पास क्या आ गया x एक्सिस के बराबर। हाँ या ना, ठीक है। अब अपने पास कहाँ है,
तो 6 तक जाने हैं, तो यहाँ से 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, माइनस नहीं, ऊपर तो प्लस होते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो ये आ गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है, -1 -2, ऐसे ग्राफ पे बनाने, ग्राफ पे तो इक्वल आपको दिख रहा होगा, ग्राफ पे ऐसे ऐसे पेपर ऐसे ऐसे लाइन होते हैं ना, तो वो लाइन आप देख लीजिएगा, ठीक है, तो -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है, चलिए 8 तक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर रहने दीजिए। अब ये आ गया इनके पास। अब देखिए इस पॉइंट को इंडिकेट कीजिए, ये वाला पॉइंट, तो P0,6 है और 3,0, तो P0,6 P0,6 ये वाले पॉइंट, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अपने पास क्या आ जाएंगे 0,6, तो ये P पॉइंट है जो कि 0,6 के बराबर, और A पॉइंट जो है अपने पास Q पॉइंट बताइए, Q पॉइंट अपने पास किसके बराबर है, तो 3,0, तो Q पॉइंट अपने पास ये वाला, तो 3,0 के बराबर, ये जो Q पॉइंट है, इस दोनों को मिला दीजिए, जैसे ही मिलाएंगे तो अपने पास कुछ इस तरीके का मिलेगा, हाँ या ना, इसको ऊपर बढ़ा दीजिए, ये आ गया अपने पास। तो ये जो लाइन है वो लाइन का अपने पास इक्वेशन कौन से हो जाएंगे बताइए, इस लाइन का इक्वेशन तो पीछे से देख लीजिए, ये वाला 2x + y - 6 = 0, क्या गया 2x - y और +6 = 0 वाली लाइन, ठीक है। अब अपने पास दूसरा पॉइंट बनाइए, बताइए दूसरा पॉइंट, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो 0, -2 और 1, 0, 0, -2, तो 0, -2 ये वाला, हाँ या ना, 0, -2, 0, -2 जो कि ए है, और बी पॉइंट अपने पास कौन से है बताइए, बी अपने पास देख दीजिए, इधर गया बी, बी इधर हो गया, तो बी अपने पास 1, 0, तो 1 अपने पास ये वाली पॉइंट है, और 0, 1, 0 के बराबर। अब इस दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, कैसे मिला जाए, जैसे मिलाते हैं, ये आ गया अपने के पास, तो आपस में क्या कीजिए ऊपर कर दीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ऊपर कर दे, ताकि उसको कट भी करना चाहिए ना, अपन को सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है, तो इसको कट कर दे, तो कट तो करना चाहिए, तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे कट हो गए, ठीक है। अब देखिए ये कट कहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए अपने पास इससे एक पॉइंट मिलेगी, अब इसको नीचे मिला, जैसे ही नीचे मिलाएंगे तो ये 2 पर आ रहे हैं, इधर मिलेगा ना तो ये भी अपने पास 2 पर ही आएंगे, ठीक है, नंबरिंग में थोड़ी सी गलती हो गए, ये अपने पास ग्राफ पे बनेगा तो एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा, तो ये जो अपने पास एम पॉइंट है ना, ये अपने पास 2,2 आ जाएंगे। अब इक्वेशन बना लीजिए, तो इक्वेशन बताइए, इस लाइन के इक्वेशन अपने पास कौन से है, तो 2x - y - 2 = 0, 2x - y - 2 = 0, तो ये जो लाइन है ना वो अपने पास क्या है 2x - y और -4 -2 = 0, -2 = 0 के बराबर, यही ना अपने पास देख लीजिए, 2x - y -2 = 0, ये वाली लाइन है 2x + y -6 = 0, तो 2x माइनस ये 2x + y और -6 = 0 है, ठीक है। अब ये 2,2 इसमें पुट कीजिएगा ना तो अपने दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से x = किस तरह आ गया 2 के बराबर, y = अपने पास किस तरह आ गया 2 के बराबर, यही दोनों पूछ रखा था कि x और y का वैल्यू अपने पास बताने कौन से विधि से, तो विधि आपको पता है कि ग्राफीय विधि से अपन को बताने, तो ग्राफीय मेथड से अपने पास दोनों के आंसर आ गए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 के चौथा पे। क्वेश्चन नंबर 4 का अपने के पास चौथा है, उसमें भी अपने पास बताने कि अगर ये संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है, और अगर संगत है तो कोई बात नहीं। तो चलिए a1/a2 निकालिए, a1/a2 अपने पास किस आएगा 2/4 के बराबर, यानी आगे 1/2 के बराबर। b1/b2 बताइए, b1/b2, b1 अपने पास -2 और -4, यह अपने पास किसके बराबर, तो 2/4 के बराबर, यानी 1/2 के बराबर हो जाएंगे, माइनस माइनस तो पहले कट जाएंगे। c1/c2 बताइए, c1 अपने पास किस तरह -2 के बराबर, c2 -5 के बराबर, यानी आ गया 2/5 के बराबर, हाँ या ना। तो ये a1/a2 b1/b2 इस तीनों को गौर से देखें तो यहाँ से अपने पास क्या पता चल रहा है, a1/a2 = b1/b2 = अपने पास c1/c2, ये सारे आपस के क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। जैसे अपने पास ये सारे बराबर हो गए तो ये देखिए सारे बराबर कहाँ हो गए, ये अपने के पास ये नॉट इक्वल टू, ये अपने पास नॉट इक्वल टू c1/c2, जब ये तीनों आपस में क्या हो गए बराबर नहीं हुए, जब बराबर नहीं हुए तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे असंगत हो जाएंगे,
असंगत, हाँ या ना। जब ये असंगत हो जाएंगे, असंगत समीकरण हो जाएंगे। जब ये असंगत समीकरण है यानी इसके अपने पास क्या हो जाएंगे, समांतर रेखा। समांतर रेखा के अपने पास कोई भी हल नहीं होगा, यहाँ से अपने पास कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ संगत का हल होता है। संगत में भी दो दो तरह का होता है, एक में अपने पास बहुत सारे हल होते हैं, एक में अपने पास एक ही हल होते हैं। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, इसमें क्या कर रहा है कि एक आयताकार बाग, क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, इसमें देखिए क्या कर रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमिति 36 मीटर है। अर्ध परिमिति दे रखा है 36 मीटर। तो बाग की विमायना ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि बाग की लंबाई, बाग की लंबाई यानी तो आयताकार बाग भी लिख सकते हैं, बाग की लंबाई x के बराबर मान लीजिए, और माना कि बाग की चौड़ाई, ठीक है, बाग की चौड़ाई किसके बराबर, तो y के बराबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्रश्न से क्या करा, प्रश्न से कह रहा है अपने पास जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई x माने चौड़ाई अपने पास y के बराबर, y से कितना अधिक है, 4 के बराबर, यानी x माइनस वाई इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, 4 के बराबर। यानी एक समीकरण अपने पास यहाँ से आ गया। इसको क्या कीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, हाँ या ना। ठीक है, दूसरा समीकरण यहाँ से आएगा का अर्ध परिमिति, आयताकार बाग का अर्ध परिमिति इसका है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं कि आयताकार, आयताकार बाग का अर्ध परिमिति, आयताकार बाग का अर्ध परिमिति, परिमिति या परिमाप लिख दीजिए। अर्ध परिमाप इक्वल टू होता है अपने पास 2 इंटू एल प्लस बी। ये तो अपने पास पूरा परिमाप और बट्टा में 2 होता है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एल प्लस बी। एल अपने पास किसके बराबर है, एक्स के बराबर, और ये आ गया वाई के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से अपने पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू किसके बराबर, अर्ध परिमाप एक्स प्लस वाई आया यहाँ से फॉर्मूला से, और क्वेश्चन में दे रखा 36 के बराबर। ये आ गया अपने पास किसके बराबर, समीकरण 2 के बराबर। इसको क्या कीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से समीकरण 1 यानी तो 2 जोड़ 1, 1 जोड़ 2 कर लीजिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़िए। दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो अपने क्या आ जाएंगे, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 के बराबर, समीकरण 1, समीकरण 2 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36 के बराबर, हाँ या ना। जैसे ही अपने क्या जोड़ेंगे ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2x इक्वल टू किस पर आ जाएंगे अपने के पास, तो 4 और 36 को ऐड कर लीजिए, तो आ गया 6 4 10, तो 40 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास आ जाएंगे x इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास 40/2 यानी 20 के बराबर। जब x इक्वल टू 20 आ गया तो y अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो y इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास, सॉल्व कर लीजिए तो y इक्वल टू आ गया। इसमें समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर लीजिए, तो जैसे समीकरण 1 में वैल्यू पुट करेंगे, पुट करके दिखा दे क्या, चलिए यहाँ से समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर लीजिए। तो समीकरण 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो 20 माइनस वाई इक्वल टू 4 के बराबर। ये किस में पुट किए हैं वैल्यू, समीकरण 1 में। ठीक है, y इधर जाएगा तो y इक्वल टू अपने पास किस आ जाएगा, 24 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 24 के बराबर। कौन सा आया, तो ये लंबाई आ गया। यही कह रहा है कि इसकी लंबाई किसके बराबर, तो लंबाई आ गया 24 मीटर के बराबर, और चौड़ाई आ गया अपने पास 20 मीटर के बराबर। और प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अपने पास लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई 24 मीटर, 4 मीटर अधिक हो ही गया। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास, इसमें क्या कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए जिसकी प्राप्त युग्म का ज्यामितिक रूप जैसा कि ये है। तो अपने पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चलिए पहला कंडीशन में अपने पास क्या करा, प्रतिच्छेदक रेखा, यानी अपने पास ये कुछ इस तरीके का रेखा होना चाहिए, यानी एक ही जगह कट करना चाहिए। तो पहला समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y और माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी अपने पास ये दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए। तो x की जगह कुछ भी ले लीजिए, या x का जो गुणांक है ना उसकी जगह अपने पास क्या है 3x ले लेते हैं, और प्लस टाइम्स y का गुणांक है अपने पास 2y ले लेते हैं। ठीक है, और माइनस 8 इक्वल टू 0, 2y लीजिएगा ना आप कंफ्यूज हो जाएगा कि अपने पास गुणांक को चेंज कर दिए। ये क्या कीजिए, यहाँ पर ये 8 ले लीजिए, 8y और माइनस टाइम्स 6 इक्वल टू 0 ले लीजिए। अपने पास समीकरण नहीं बताने, तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके आंसर हो जाएंगे। अब ये दोनों का अगर a1 अपॉन a2, यहाँ से a1 अपॉन a2 निकालिएगा और b1 अपॉन b2 निकालिएगा, ये दोनों बराबर नहीं होगा। निकालिए a1 अपॉन a2 2/3 और b1 अपॉन b2 3/8, दोनों बराबर नहीं है, यानी ये अपने पास क्या आ जाएंगे, प्रतिच्छेदक हो जाएंगे। दूसरा अपने पास क्या है, समांतर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास दूसरा क्या है, समांतर मतलब ऐसा वाली लाइन। तो पहला रेखा ये है 2x प्लस 3y,
2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 के बराबर। तो दूसरा रेखा अपने पास गुणांक सेम होनी चाहिए x का, तो 2x प्लस ये आ गया अपने पास 2x प्लस 3y ले लीजिए और इसको क्या कीजिए अपने के पास 8 की जगह 9 कर लीजिए इक्वल टू 0। तो देखिए अपने के पास C1 अपॉन C2 ये अपने के पास आंसर तो ये वाले हो जाएंगे। कौन से वाले? ये वाले अपने पास आंसर हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि हम जो बनाए वही आंसर होंगे, इसमें अपने पास आंसर वेरी कर सकते हैं अपने हिसाब से। कोई कहेगा हम यहाँ पर 10 ले लेते हैं, कोई कहेगा यहाँ पर हम 1 ही लेते हैं, तो वो भी सही आंसर है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से आंसर बना लीजिएगा। तो यहाँ से अपने पास बस ये होना चाहिए कि अपने पास ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन C2 और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 के बराबर। यानी ये समांतर रेखा का कंडीशन, ये समांतर लाइन होने का अपने पास कंडीशन होता है और ये अपने के पास यही है प्रतिच्छेदक रेखा का कंडीशन होता है। अब अगला क्या है तीसरा में? तीसरा में संपाती, यानी एक के ऊपर एक ही लाइन। तो यहाँ से अपनी सेम लाइन बना लीजिए 2x प्लस 3y और माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको क्या कीजिए कोई दूसरे कांस्टेंट से गुना कर लीजिए। चलिए हम k से गुना कर लेते हैं, तो 2kx प्लस टाइम्स 3ky और माइनस टाइम्स 8k इक्वल टू 0 के बराबर। हम क्या किए k से गुना कर लिए, आप किसी से आप नंबर से गुना कर लीजिए। यहाँ पर k का वैल्यू अपने पास क्या कर लीजिए, k का वैल्यू यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब k का वैल्यू कुछ भी लीजिएगा अपने पास वो हमेशा क्या हो जाएंगे, समपाती हो जाएंगे। ये बस 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास दोनों लाइन हो गया। तो एक आंसर अपने पास ये वाला हो गया। इसमें हर एक कंडीशन में अपने पास A1 बट्टा A2 इक्वल टू B1 बट्टा B2 और इक्वल टू C1 अपॉन C2 के बराबर हो जाएंगे। हर एक स्थिति में अपने पास ऐसा होंगे। ठीक है, तो ये अपने पास क्या संपाती रेखा का स्थिति होती है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, इसमें क्या कर रहा है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं के बने त्रिभुज से शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। देखिए ये अपने पास काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अपने पास क्या कर रहा है कि इससे सबसे पहले ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के बाद जितने त्रिभुज के से ये जो x एक्सिस के साथ जो त्रिभुज बनाता है इस दोनों रेखा और x एक्सिस के साथ, उस त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक बताना है और उसके बाद अपने पास क्या करना है, उसे छायांकित भी करना है। तो चलिए काफी ज्यादा आसान है, छायांकित कर लेंगे। पहले तो अपने पास ये निकाल ले, एक्स माइनस वाई इक्वल टू प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू 0 के बराबर है और दूसरी लाइन है अपने पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 के बराबर। हाँ या ना? एक लाइन अपने पास ये आया और दूसरी लाइन अपने पास ये आया। ठीक है, इसको क्या कीजिए ग्राफिकली मेथड से पहले सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए x और y, यानी तो ग्राफिकली मेथड से नहीं सॉल्व करना चाहते हो तो नहीं कीजिए, यानी तो ग्राफ तो बनाना ही है ना, तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा ग्राफिकली मेथड से। तो चलिए सॉल्व कर ही लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास क्या किया x और y के लिए खाना बना लीजिए। क्या क्या अपने पास x के लिए इधर बना लेते हैं और ये x और y के लिए दोनों अलग अलग बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अपने पास दो आ जाएंगे, एक x एक y, इसमें भी दो, एक x और एक y आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से अपने के पास दो कम से कम 2 पॉइंट लीजिए। 3 ले लेते बढ़िया है, नहीं लीजिए अपने पास तो कोई बात नहीं है। ठीक है, 2 ले लेते काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा है। दो तो कम से कम लेने पड़ेंगे। x आ गया, ये y आ गया, x आ गया, ये y आ गया। जैसे ही x इक्वल टू 0 डालेंगे, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 आ जाएंगे। इसमें डाल के देखिए x इक्वल टू 0 y इक्वल टू हमेशा कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। और जैसे ही y इक्वल टू 0 डालेंगे, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएंगे। इसमें अपने क्या कीजिए x इक्वल टू 0 डाल दिए, x इक्वल टू 0 डालेंगे तो y इक्वल टू अपने पास 6 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, y इक्वल टू 0 डालेंगे तो x इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, 4 के बराबर। सॉल्व करके देख लीजिएगा अपने पास आ जाएंगे। ये अपने पास सीट एंड ट्रायल मेथड से आएंगे। तो ये a पॉइंट आ जाएंगे अपने पास 0,1 के बराबर और b पॉइंट जो आ जाएगा अपने पास क्या आ जाएगा, -1,0 के बराबर। ठीक है, इसमें p पॉइंट मान लीजिए जो कि 0,6 आ जाएंगे और q पॉइंट अपने पास आ जाएंगे 4,0 के बराबर। अब यहाँ से सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करें, तो अपने पास सबसे पहले इस लाइन को ग्राफ पे बनाइए। तो ग्राफ पे आपके पास ग्राफ पेपर होगा, मैं इतना मान करके चलता हूँ। ठीक है, ये अपने पास सीधा हो गया, आपके पास स्केल होगा, मेरे पास भी स्केल है। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, सीधा लाइन हो गया, कोई दिक्कत। यहाँ से अपने पास 6 तक लीजिए, 1 2 3। ग्राफ पे आपको ग्राफ पेपर होगा तो इसमें अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ग्राफ में लाइनिंग होते हैं ना, तो ये इस लाइनिंग की मदद से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 2 3। हम यहाँ पर एक इंटरवल पे लिख रहे हैं, समान दूरी पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ से अपने पास आएगी 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से अपने पास आएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ये आगे 1 2 3 4 5 6 7 8।
सिमिलरली अपने पास 1 2 3 4 5 6 7, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, क्या गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 के बराबर। ये जाना कहाँ तक है, तो इसके अगल बगल देखिए, 6 तक अपने पास हाईएस्ट गया हुआ है ना, तो 6 तक जाइए, 6 से 1 ज्यादा जाइए तो 7 तक चले गए। अब ये 0,1 है, इसको 0,1 ग्राफ पे प्लॉट कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 0,1, तो 0,1 अपने पास ये वाली लाइन हो गया, हाँ या ना, 0,1 यही वाली लाइन हो जाएंगे, क्योंकि अपने पास देखिए 0,1 तो x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 1, और ये b अपने पास है -1,0, तो -1 ये रहा, -1,0 ये वाली लाइन, इस दोनों लाइन से अपने क्या कीजिए, इसको मिला दीजिए, ठीक है। ये अपने पास कलर चेंज कर दीजिए, ये सारे एक ही ब्लू कलर हो गए, ठीक है। इस दोनों लाइन को अपने पास क्या किया, मिला दिए, ठीक है। तो ये अपने पास लाइन हो गया, ये वाली कौन सी लाइन हो गए, तो इस लाइन का इक्वेशन बताइए, बताइए इक्वेशन किसके बराबर हो जाएंगे इक्वेशन, तो जी ये x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या गया अपने पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। दूसरा लाइन अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 0,6 और 4,0, तो 0,6 अपने पास ये वाली पॉइंट, हाँ या ना, 0,6 ये वाले पॉइंट, तो 0,6 ये वाला पॉइंट, और दूसरा अपने पास 4,0, तो 4,0 ये वाला पॉइंट देख लीजिए अपने के पास 0,6 और 4,0, तो P और Q है, तो P और Q ये रहा, तो ये पॉइंट P रहा और ये अपने पास Q रहा, और P और Q को मिला दीजिए। कैसे मिलाना है P और Q को, तो इस पर पिंक, इस बार किसकी बारी, पिंक की बारी, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास, इस दोनों पॉइंट को क्या कहते हैं, मिला दिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये जो लाइन है वो अपने पास किसके बराबर है, तो देख लीजिए पीछे, ये जो लाइन है अपने के पास दे रखा है, ये 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0, तो 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0 लाइन, ठीक है। ये आ गया। अब इस पॉइंट का नाम अपने, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,0 के बराबर, जो कि नहीं 0,1 है, 0,1 है, 0,1 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जो कि अपने पास ए दे रखा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने पास बी है, जो कि अपने पास क्या -1,0। अब क्या करें अपने पास, इसके शीर्ष का निर्देशांक निकालना है, बताइए शीर्ष का निर्देशांक, तो ये अपने पास यहाँ से देखे तो ये नीचे अपने पास 2 तक जा रहा है, अब ग्राफ पेपर भी देखे ना तो एग्जैक्टली 2 तक मैच करेगा, और इधर अपने के पास 3 पर खैर तो मैच कर ही रहा है, 3 पर अपने पास एग्जैक्टली वैसे ही मैच करेगा जैसे अपने पास ग्राफ बने। तो ये जो m पॉइंट हो जाएंगे ना, ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 2,3 के बराबर, हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने पास क्या कर रहा है कि इस शीर्ष का निर्देशांक बताना है, तो चलिए m अपने पास इसको मान लिए, और p क्यों आ गया, इसको आ गया m, इस पॉइंट का नाम n, m n और o मान लीजिए, ठीक है। तो m का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा अपने पास किसके बराबर, तो 2,3 के बराबर। n का जो कोऑर्डिनेट है वो बताइए, n का जो कोऑर्डिनेट वही a का कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, तो -1,0 के बराबर, और o का जो कोऑर्डिनेट वो अपने पास किसके बराबर, 4,0 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। तो अपने पास सबसे पहले तो ये तो ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट आ गया, किसका आ गया अपने पास, ट्राइंगल के शीर्ष का ये निर्देशांक आ गया, और आंसर भी दे रखा -1,0, 4,0 और 2,3 के बराबर। अब क्या करें, इसको छायांकित भाग का एरिया बताना है, एरिया नहीं बताना है, छायांकित भाग ही बताना है। तो चलिए छायांकित, तो ये अपने पास छायांकित भाग ये हो गया, ये अपने पास एक ट्राइंगल बन गया, ये जो हरा कलर का ट्राइंगल है ना, ये हरा कलर का ट्राइंगल अपने के पास, तो ये कह रहा है कि छायांकित भाग बताने हैं, तो ये त्रिभुज अपने पास बन गया। अब आप हमें नीचे कमेंट में से बताइएगा एरिया ऑफ त्रिभुज MNO का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज MNO का क्षेत्रफल क्या होगा, वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये अपने पास MNO, यहाँ से अपने पास ये क्या कीजिए m है, ठीक है, यहाँ से अपने पास इसको इरेज कर दीजिए, MNO, यहाँ से M N और O, जो हरा कलर में छायांकित है ना, वो हरा कलर वाले छायांकित भाग का एरिया बताना है कि क्या होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, आप ग्राफ पे बनाएगा तो ये जो आपने 2 की तरफ आ रहा है ना, 2 की तरफ एग्जैक्टली आपको मैच करते हुए दिखेगा 3 पर, क्योंकि हम हाथ से बनाए ना, तो ये देखिए इतना दूर की दूरी कुछ और होगा, फिर कुछ और थोड़ा सा आगे पीछे होगा, और वो अपने पास ग्राफ पेपर में सेम दूरी पर रहता है सब कुछ। तो ये थे अपने पास कौन से क्वेश्चन, ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 7, जो कि अपने पास दे रखा था। इसमें अगर पूछ रहता है एरिया बताना है, तो एरिया तो हम आपसे पूछ लिया, आप एरिया बताइएगा। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 7, जो कि लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। अपने के पास ये जो प्रश्नावली है ना, कौन से प्रश्नावली है, प्रश्नावली देख लीजिए, प्रश्नावली आपके पास 3.2 द एंड होता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए।
तो ये था अपने पास प्रश्नावली 3.2। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसको ग्रे कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है और एक्साइट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।